हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का टॉपिक सूक्ष्म जीवों का परिचय के बारे में पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक रहेगा, फिर विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करानी है, फिर 6 कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, विषय, उप विषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है। फिर आपका प्रकरण रहेगा सूक्ष्म जीवों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर सामान्य उद्देश्य में देखिए क्या रहेगा। पहला, छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास कराना। दूसरा, छात्रों में जीव विज्ञान की उपयोगिता प्रदान करना। तीसरा, छात्रों में विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना। चौथा हो जाएगा छात्रों को रचनात्मक शक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों में प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में समझ सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रश्नों को बता सकेगा। कौशलात्मक प्रश्न या अनुप्रयोगात्मक प्रश्न में आप छात्र सूक्ष्म जीवों से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में जो भी आप टीचिंग के लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करेंगे वो रहेगा, जैसे कि लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, चौक, डस्टर इत्यादि। पूर्व ज्ञान, छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न फिर बनाएंगे, इसमें 3 कॉलम रहेगा। क्रमांक, छात्राध्यापिका कथन या क्रिया, छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका प्रश्न रहेगा, हम जमीन पर गिरा हुआ भोजन क्यों नहीं खाते हैं। छात्र कथन रहेगा, खाना गंदा हो जाता है। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे, खाना गंदा क्यों हो जाता है। तो छात्र बताएंगे, क्योंकि जमीन पर छोटे जीव और गंदगी पाई जाती है। इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छोटे छोटे जीवों को क्या कहते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, या बच्चा जो भी उसको पता होगा उसके बारे में बताएगा। तो यहीं से आपका प्रकरण निकल जाएगा सूक्ष्म जीवों से परिचय। तो फिर आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा, बच्चों आज हम सूक्ष्म जीवों का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण तैयार करेंगे। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बना लेंगे। पहले में क्रमांक रहेगा, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका कथन या क्रिया, और चौथा हो जाएगा छात्र या छात्रा के कथन या क्रिया। तो पहला आपका टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीवों का परिचय। आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, क्या हम जमीन में पाए जाने वाले छोटे जीवों को देख सकते हैं। तो छात्र कथन होगा, नहीं देख सकते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, भोजन खराब क्यों हो जाता है। तो छात्र बोलेंगे, जीवों के कारण जो खुले भोजन पर आक्रमण करते हैं। तो आप स्पष्टीकरण देकर बच्चों को समझाएंगे। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यह ठंडी, गर्मी तथा हर प्रकार के मौसम में पाए जाते हैं। यह वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। तो छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, सुनकर तथ्यों को समझेंगे और नोट करेंगे। दूसरा आपका टॉपिक हो जाएगा सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीवों के प्रकार में आप पहला विकासात्मक प्रश्न करेंगे, सूक्ष्म जीवों को कैसे देखा जा सकता है। तो छात्र बताएंगे सूक्ष्मदर्शी से। फिर पूछेंगे सूक्ष्म जीव कैसे दिखते हैं। तो छात्र मौन या छात्र का क्रिया जो भी रहेगा। उसके बाद आप स्पष्टीकरण द्वारा समझाएंगे कि सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। छात्र क्रिया में छात्र मौन होकर ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और एक और होता है विषाणु या वायरस। ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। फिर आप बच्चों को डायग्राम बनाकर या और किसी भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करके बच्चों को समझा सकते हैं। फिर आपका तीसरा आपका टॉपिक होगा सूक्ष्म जीवों के रहने का स्थान। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। सूक्ष्म एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल, या बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। छात्र कथन या क्रिया में हो जाएगा, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर आप बोधात्मक प्रश्न करेंगे, सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे अमीबा, वायरस, युग्लिना। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं। श्यामपट्ट कार्य में आप अमीबा, जीवाणु, युग्लिना और भी जो भी सूक्ष्म जीव है उसका आप डायग्राम बना के बच्चों को समझा सकते हैं। फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा पूछेंगे, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर बच्चों को गृह कार्य देंगे,
सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।